Hi everyone, welcome to SI English Point. So let's begin the class, and the story name is The Black Aeroplane. It is of class 10th, and through this story I am going to tackle each and every problem, चाहे वो ग्रामर हो, वर्ड मीनिंग हो, प्रोनाउंसिएशन हो या फिर टेंस हो। और ये स्टोरी उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10th में है, क्योंकि ये क्लास 10th की एक स्टोरी है और इसके थ्रू हम ट्राई करते हैं सीखने का एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो टाइटल का नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन, तो ब्लैक इसमें क्या हो गया? आर्टिकल। नहीं, द क्या हो गया? आर्टिकल। ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ब्लैक क्या है? ये एरोप्लेन। देखिए क्या लिखा है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून है, वाज कमिंग मीन्स आ रहा था, अप मीन्स ऊपर। कौन सी दिशा में? ईस्ट दिशा में। द क्यों लगा? क्योंकि ये हिवेनली बॉडीज़ है। जैसे कोई यूनिक ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले क्या लगता है? द एक डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे है। और वाज और प्लस बर में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। देखिए, बिहाइंड मी, किसके पीछे? मेरे पीछे। ये कौन बोल रहा है? पायलट बोल रहा है, जो इस स्टोरी का नरेटर है। नरेटर का मतलब होता है व्याख्याता। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। एंड मीन्स और, स्टार्स मीन्स तारे, वर शाइनिंग मीन्स चमक रहे थे। देखिए ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जहाँ भी वाज और आ जाए फिर बर में एन जी आ जाए तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसका हिंदी क्या निकलता है? कोई काम हो रहा था, चमक रहे थे। इन द स्काई, कहाँ पर? स्काई में। और स्काई कैसा था? क्लियर था। अबव मी, मेरे ऊपर। अबव मीन्स ऊपर, मी मीन्स मेरे। देयर वजेंट अ क्लाउड इन द स्काई। देयर मीन्स कहाँ पर? जब हम किसी लोकेशन की ओर इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में क्या लिखते हैं? देयर। तो देयर वाज नॉट अ क्लाउड। क्लाउड नहीं था, एक भी क्लाउड नहीं था। कहाँ पर? स्काई में, आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। जो पायलट हो बोल रहा है, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, हैप्पी मीन्स खुश, टू बी अलोन क्योंकि मैं अकेला था, हाई अप उतने ज़्यादा ऊपर, अबब मीन्स अबब द स्लीपिंग कंट्री साइड। जो कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण साइड, गांव का साइड। जो गांव का साइड है वो सो रहा है और उसके ऊपर कौन था? मैं। और कितना था? बहुत ऊपर था। और कैसा? अकेला था। कौन बोल रहा? राइटर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। बोल रहा आई वाज प्लस वर्मैन जी, फ्लाइंग। आई वाज फ्लाइंग मीन्स मैं उड़ा रहा था, माई मीन्स मेरा, ओल्ड मीन्स पुराना, डकोटा। देखो जिस एरोप्लेन को उड़ा रहा था उसका नाम क्या था? डकोटा एरोप्लेन। ओवर द फ्रांस, फ्रांस के ऊपर। और बैक टू इंग्लैंड, और मैं कहाँ जा रहा था? बैक मीन्स वापस, टू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। देखिए क्या बोल रहा है, आई वॉज ड्रीमिंग मतलब मैं सपने देख रहा था। किसके बारे में? माई हॉलीडे, मेरी छुट्टियों के बारे में। एंड मीन्स और, लुक फॉरवर्ड टू। देखिए लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है, ये एक फ्रेज़ है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का बेसब्री से वेट करना। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग, होना। ये वेट कर रहा था, होना किसके साथ? विथ माई फैमिली, अपने फैमिली के साथ। कौन? पायलट या नरेटर, जो भी कह लीजिए आप। आई लुकड एट माई वॉच। आई मीन्स मैंने, लुकड मीन्स देखा, एट माई वॉच किसमें? अपनी घड़ी में। देखिए जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है वो होता है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। 1:30 इन द मॉर्निंग, और वॉच में टाइमिंग कितना था? 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब 1:30 हुए थे। देखिए ये सिंबल लगा, इसको बोलते हैं हम कॉलन। कॉलन क्या करता है? मान लीजिए एक बड़ी आइडिया है, उसके बाद कोई छोटा उसका सब आइडिया है, तो बड़ी आइडिया के बाद क्या लगता है? कॉलन लगता है। तो देखिए आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा, फिर उसके बाद उसमें और पॉइंट ऐड कर रहा है। वॉच में कितना मतलब बता रहा टाइम? 1:30 इन द मॉर्निंग। तो जब कोई बड़ा आइडिया हो उसके बाद उसके कुछ सब हेडिंग्स हों तो वहाँ पर क्या लगता है? कॉमा लग, सेमी कॉलन लग, नहीं कॉलन लगता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, ये सोच रहा है कि आई मीन्स मुझे। देखिए जहाँ शुड लग जाए इसका मतलब कोई काम होना चाहिए फिर करना चाहिए। तो आई शुड कॉल, मुझे कॉल करना चाहिए पेरिस कंट्रोल रूम। कहाँ पर?
पेरिस कंट्रोल रूम, जहाँ से क्या मिलता है इनको, लोकेशन मिलता है किसका, एरोप्लेन का, कि वो कहाँ पर उड़ रही है, किस दिशा में जा रही है, उसको बोलते हैं कंट्रोल रूम। वहाँ से क्या होता है, इनको लोकेशन मिलता है। सुन मीन्स जल्दी, सुन यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। देखिए आई क्या हो गया यहाँ पर, प्रोनाउन हो गया। शुड क्या हो गया, मॉडल वर्ब। कॉल क्या हो गया है, मेन वर्ब। और कहाँ कॉल करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम में, तो ये हो गया उस जगह का नाम, नाउन हो गया। और सुन क्या हो गया, एडवर्ब। कब करना चाहिए कॉल, जल्दी, ये हो गया एडवर्ब। आई थॉट, मैंने सोचा, किसने सोचा, इस पायलट ने सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा। क्या बोल रहा है, एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। एज मीन्स जब, आई मीन्स मैं, लुक डाउन मीन्स नीचे देखा, पास्ट मीन्स आगे, ऑफ द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के नोज के आगे देखा। नोज मतलब जो एरोप्लेन का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, नुकीला हिस्सा, उसे बोलते हैं नोज। आई सा, मैंने देखा, द लाइट्स, क्या लाइट्स देखी मैंने, ऑफ अ बिग सिटी, एक बड़े शहर की। बिग मीन्स बड़ा, सिटी मीन्स शहर। इन फ्रंट ऑफ, सामने, मी मीन्स मेरे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने, देखिए स्विच ऑन का मतलब टर्न ऑन होता है, चालू करना। मैंने चालू किया क्या, रेडियो। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। ये क्या होता है, जब कोई एरोप्लेन चलाता है तो वहाँ से जब अपने कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है, कॉल करता है, तो ये बोलना पड़ता है कि कहाँ से कॉल आया और एरोप्लेन का नाम क्या है और वो कहाँ जा रहा है। तो ये पायलट क्या बोला, पेरिस कंट्रोल, यानी कॉल कहाँ किया है, पेरिस कंट्रोल में। और कहाँ से बोल रहा है, डकोटा DS, ये एरोप्लेन का नाम है। और बोल रहा है हियर, मैं यहाँ पर हूँ। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते में हूँ, टू इंग्लैंड, और कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड के रास्ते में। ओवर, और मैं अपनी बात को इतना कह के क्या करता हूँ, ओवर करता हूँ। ये कौन बोला, पायलट बोला। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, और जो वॉइस, जो आवाज़ थी कहाँ से, रेडियो से, मुझे जवाब देती है कब, मी मीन्स मुझे, इमीडिएटली मीन्स वेरी सुन, तुरंत। आवाज़ क्या आता है, रिप्लाई क्या आता है, DS 088 आई कैन हीयर यू, बोल रहा है, मतलब वॉइस में जो, मतलब पेरिस कंट्रोल रूम से रिप्लाई जो आ रहा है वो क्या बोल रहा है, DS 088 आई कैन हीयर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। देखिए कैन का मतलब था सुन सकना, अगर बॉय होगा तो सुन सकता हूँ, गर्ल है तो सुन सकती हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, वो क्या बोल रहा है कि यू मीन्स तुम्हें, आउट टू मीन्स कोई काम करना चाहिए, यानी कि टर्न मीन्स मुड़ना चाहिए, कितनी डिग्री, 12 डिग्री। वेस्ट मीन्स कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। नाउ मीन्स अब। DS 088 ओवर। देखिए वो गाइड किया ना, मतलब इसे इंग्लैंड अगर पहुंचना है तो कितनी डिग्री कहाँ पर मुड़ना चाहिए, तो वहाँ से वो वाइस है। अभी क्या बोला पायलट, आई चेकड द मैप, आई मीन्स मैंने, चेक मीन्स चेकड किया, क्या, मैप। एंड द कंपास, कंपास क्या होता है, जिससे दिशा को मापते हैं, दिशा मापी यंत्र होता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। देखिए आई थिंक इस एरोप्लेन में 2 टैंक था, तो फर्स्ट टैंक का फ्यूल जो था वो कंज्यूम्ड हो चुका था कम्प्लीटली, तो इसने क्या किया, सेकेंड फ्यूल के टैंक को ऑन कर दिया। देखिए स्विच ओवर मतलब होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना, यानी कि फर्स्ट टैंक का जो फ्यूल था वो ख़त्म हो गया, तो इसने सेकेंड टैंक के फ्यूल को ऑन कर दिया। और ये लास्ट फ्यूल टैंक था, फ्यूल मीन्स ईंधन होता है। एंड इट टर्नड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और बोला टर्न मीन्स मोड़ा, किसको, डकोटा एरोप्लेन को, कितनी डिग्री, 12 डिग्री, कहाँ पर, वेस्ट दिशा में। टूवर्ड्स का मतलब था की ओर, किस ओर, इंग्लैंड की ओर, किस ओर, इंग्लैंड की ओर। आगे देखते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, बोल रहा है आई विल बी मीन्स मैं हूँगा। देखिए ये आई के बाद डबल जो एल लगा, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है विल का, विल का कॉन्ट्रैक्शन, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, आई के जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी। और आई के पहले क्या लगा हुआ है, ये सिंगल कोटेशन मार्क है। तो बोला आई विल बी, मैं हूँगा, इन टाइम मीन्स समय पर, फॉर ब्रेकफास्ट, किसके लिए, नाश्ते के लिए, कहाँ पर, अपने घर पे। आई थॉट, मैंने सोचा। थॉट क्या है, थिंक की सेकेंड फॉर्म है, थिंक, थॉट, थॉट। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये सोच रहा, मतलब उस ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जो इंग्लिश लोग ब्रेकफास्ट करते हैं काफ़ी बिग करते हैं। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर चीज़, एवरीथिंग मीन्स हर चीज़, वाज गोइंग मीन्स जा रही थी, वेल मीन्स
काफ़ी ठीक ठाक, हर हर मतलब एरोप्लेन में अभी तक हर चीज़ ठीक ठाक चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, एन मीन्स एक, ईजी मीन्स आसान, फ्लाइट मीन्स फ्लाइट की द्वारा यात्रा। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। जो पेरिस, पेरिस नाम का शहर शहर है, वाज मीन्स था, अबाउट मीन्स लगभग, यहाँ अबाउट का मतलब लगभग है। देखिए अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लगभग। अबाउट 150 किलोमीटर्स, लगभग कितने दूर, 150 किलोमीटर दूर था। बिहाइंड मीन्स मेरे पीछे, मी मीन्स मेरे, वेन मीन्स जब, आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, द क्लाउड्स क्या क्लाउड्स, जब मैंने क्या देखा, क्लाउड्स देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स यानी ये कोई नॉर्मल क्लाउड नहीं था, ये स्टॉर्म, ये आंधी वाला क्लाउड्स था। दे वेयर ह्यूज, दे मीन्स किसके लिए है, क्लाउड्स के लिए आया है, एक से अधिक क्लाउड्स है ना, इसलिए दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, ह्यूज मीन्स काफ़ी बड़े बड़े। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। देखिए दे मीन्स कौन, क्लाउड्स, लुक मीन्स दिख रहे थे, लाइक मीन्स के जैसे, कैसे, ब्लैक माउंटेन के जैसा, स्टैंडिंग जो खड़े हुए हैं, इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई पूरे आसमान पे, मतलब मेरे सामने पूरा फैले हुए हैं। किसने देखा, पायलट ने देखा। देखिए यहाँ पर लुक के बाद लाइक लिखा है, एक लाइक का मतलब पसंद करना, लेकिन यहाँ पर जो लाइक है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ पर इसका मतलब होता है के जैसा, के तरह या के समान। आई न्यू, मुझे मालूम था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं इस जो मेरे सामने क्लाउड्स आए हैं ब्लैक, उन मतलब उनसे ऊपर करके एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता। इससे मालूम था किसको, पायलट को। देखिए न्यू लिखा है, न्यू का मतलब, न्यू जो है नो का सेकंड फॉर्म है, नो न्यू नोन। एंड और ओवर देम, और ना भी उनको पार करके जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और बोला एंड मिस, और आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था। देखिए जहाँ डिड लग जाए वो होता पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि जो डिड होती है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आई डिड नॉट हैव इनफ मीन्स पर्याप्त, फ्यूल मीन्स ईंधन, मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम, कि उनको मतलब बगल से या राइट से, लेफ्ट से, या फिर नॉर्थ से या साउथ से उनको क्रॉस करके निकल जाऊँ। देखिए और क्या है, ये कंजंक्शन है, और जो है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, मतलब ये आपको देता है विकल्प। देखिए या तो नॉर्थ से जाए या तो साउथ से जाए, तो इनके पास इधर नहीं था, इसके पास इतना। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, ये सोच रहा है, आई मीन्स मुझे, आउट टू मीन्स कोई काम करना चाहिए, गो जाना चाहिए, बैक मीन्स वापस, कहाँ पर, पेरिस में। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन आई मीन्स मैं, वांटेड मीन्स चाहता था, टू गेट मीन्स पहुंचना, यहाँ पर देखिए गेट मतलब क्या होता है, पहुंचना, होम मीन्स क्या, घर पे। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि ही वाज आई थिंक ग्रीडी, लालची था। बोल रहा है आई मीन्स मुझे, वांटेड मीन्स चाहिए था, दैट मीन्स वह, ब्रेकफास्ट मीन्स क्या, नाश्ता, वो बिग ब्रिटिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश। आई टेक द रिस्क, देखिए फिर आगे कंट्रक्शन आई और विल का, आई और विल या ऐसा आई सेल, ये सेल भी हो सकता है। आई टेक द रिस्क, बोल रहा है मैं रिस्क को लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड मिस और, फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। देखिए फ्लू, फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो फ्लू मीन्स उड़ा दिया, दैट मीन्स वह, ओल्ड मीन्स पुराने, डकोटा मीन्स डकोटा को, स्ट्रेट सीधे, इनटू द स्टॉर्म मीन्स किसमें, इस क्लाउड वाले आंधी में। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर चीज़, वाज मीन्स थी, सडनली मीन्स क्या था, अचानक, ब्लैक मीन्स काली, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था अंदर। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, इम्पॉसिबल मीन्स होता है जो चीज़ पॉसिबल ना हो, टू सी मीन्स देखना, एनीथिंग मीन्स क्या होता है, कुछ भी, आउटसाइड बाहर, द एरोप्लेन मतलब इसको एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये इम्पॉसिबल था देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन थी
वो जम्प्ड मीन्स इधर उधर कूद रही थी, एंड ट्विस्टेड मीन्स मुड़ रही थी। कहाँ पर? इन द एयर मीन्स हवा में। आई लुकड एट द कंपास, तो मैंने आई मीन्स मैंने लुकड मीन्स देखा किसकी तरफ? कैंपास की तरफ, दिशा मापी यंत्र की तरफ। आई कुडंट बिलीव, इसे विश्वास नहीं हो रहा था। किस पे? मैं विश्वास नहीं कर सका। माई आइज, अपनी आँखों पे। किस पे? अपनी, कौन बोल रहा है और कौन बोलेगा? माई आइज, मेरी आँखों पे। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यानी जो कंपास है वो बेकार हो। कंपास में देखिए निडिल होता है, जो सुई होता है, जैसे वॉच में होता है। तो जो कंपास का जो सुई था वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड मुड़ रहा है, यानी कि ये सिग्नल था कि कंपास क्या हो गया? ख़राब हो गया। इट वॉज डेड। देखिए डेड का मतलब उसमें जान थोड़ी थोड़ी ना क्यों मर जाएगा। यहाँ पर डेड का मतलब है इट वॉज स्पॉइल्ड, इट वॉज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, यानी कि ये काम नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे, अदर जो यंत्र थे, वर मीन्स थे, सडनली मीन्स अचानक, डेड मीन्स खराब हो गए। टू, भी। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने कोशिश की किसको? रेडियो को चालू करने की। मैंने क्या बोला? पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। मैंने आवाज़ क्या निकाली? पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देखिए यहाँ पर पेरिस कंट्रोल के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जबकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि वो पूछ रहा है हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल कैन यू, हेलो हेलो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। देयर वाज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आया मेरे मेरे पास। द रेडियो वाज डेड, जो रेडियो क्या था? डेड था। टू, ख़त्म हो गया था। आई हैड नो रेडियो, और मेरे पास कोई रेडियो भी नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास भी नहीं था। एंड मिस और आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और एंड मिस और आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था। वेयर मीन्स कहाँ पर, आई मीन्स में, वाज मीन्स था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉम, आई मीन्स में, वॉज लॉस्ट मीन्स खो गया था। कहाँ पर? इन द स्टॉम मीन्स आंधी में। देन मीन्स तभी। इन द ब्लैक क्लाउड्स, एक मतलब काले बादल में। क्वाइट नियर मी, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, नियर मीन्स पास में, मी मीन्स मेरे। आई सा, मैंने देखा। एनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स, इट मीन्स किस में? इट किसके लिए आया? एरोप्लेन के लिए आया। इट मीन्स इसके पास, हैड मीन्स था, नो मीन्स नहीं, लाइट्स मीन्स नहीं, मतलब लाइट्स मीन्स रोशनी, मतलब उस एरोप्लेन में कोई लाइट्स नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, इसके बगल में, जो एरोप्लेन के दोनों बगल में जो चिड़िया जैसे पंख लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड विंग्स, उसके विंग्स में। बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था। इट मीन्स किसको? एरोप्लेन को। फ्लाइंग मीन्स उड़ रही है। नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में। थ्रू द स्टॉर्म, उस आंधियों के बीच से। थ्रू मीन्स क्या होता है? बीच से। आई कुड सी द पायलट्स फेस, बोल रहा है आई मीन्स मैं, कुड सी मीन्स देख सकता था। पायलट्स फेस, पायलट्स का क्या? फेस। देखिए यहाँ पर पायलट्स के बाद देखेंगे तो एस लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक से अधिक पायलट्स थे, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि पायलट से एपोस्ट्रॉफी है। अगर कोई नाउन के बाद ये सिंबल लगता है ऊपर कॉमा जैसा, उसका जैसा लगता है, तो उसका मतलब पायलट का। तो ये बोल रहा है जो अदर एरोप्लेन था उसके पायलट का फेस मुझे दिख नहीं रहा था, यानी कि मैं देख नहीं सकता था। टर्न्ड टूवर्ड्स मी, नहीं देख सकता था, और उसका फेस मुड़ा किधर? और मेरी ओर। टूवर्ड्स मतलब की ओर, मी मीन्स मेरी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, ग्लैड मीन्स हैप्पी, टू सी मीन्स देख कर, अनदर मीन्स एक और, पर्सन मीन्स कहाँ? किसको? पर्सन को। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, ही मीन्स वह, लिफ्टेड मीन्स उठाया, वन हैंड मीन्स अपना एक हाथ, एंड मीन्स और, वेव का मतलब था जब हम हाथ से किसी को इशारा करते थे, दैट इज कॉल्ड वेविंग। फॉलो मी, वो क्या बोल रहा है? फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आओ। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था। देखिए वाज और प्लस वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये फॉलो मी, फॉलो मी, ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? ये सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है या फिर डोंट से होती है, या याद रखना ये दो फॉर्म से होती है। इसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करते। तो ये बोल रहा है सेकेंड पायलट क्या बोल रहा है? फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे मालूम था कि मैं क्या हो चुका हूँ?
गायब हो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। देखिए ही के बाद क्या लगा हुआ है फिर से, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का केस नहीं है, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगता है, सिर्फ नाउन नाउन लगता है। प्रोनाउन के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब का होता है। तो ही के बाद यहाँ पर ये इज़ है। ही इज़ ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा है, टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने की। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली। ही मतलब उसने, टर्न मीन्स मोड़ा, हिज मीन्स उसका, एरोप्लेन मीन्स कहता है जहाज को, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। टू द नॉर्थ, कहाँ, नॉर्थ दिशा में। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, इन मीन्स, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, माई मीन्स किसके, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट बताता पर्पस, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि है, इसलिए। इट वुड बी ईजियर, क्या हो, आसानी हो। फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसको पीछे जाने में। मतलब उसने क्या किया, अपने एरोप्लेन को मेरे सामने ले आया ताकि मुझे उसको फॉलो करने में आसानी हो। आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। देखिए क्या बोल रहा है, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश। टू गो मीन्स जाने में, बिहाइंड मीन्स पीछे, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस, स्ट्रेंज मीन्स कहता है अजनबी, एरोप्लेन के पीछे। लाइक मीन्स के जैसा, जैसे क्या होता है, एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बेटा जा मतलब बच्चा काम करता है। देखिए ओबीडियंट का मतलब कहता है आज्ञाकारी, और चाइल्ड मीन्स कहता है बच्चे। यानी कि ये फर्स्ट जो एरोप्लेन पायलट था, वो सेकेंड पायलट की बात को जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा अपने पेरेंट्स, टीचर या फिर अपने बड़ों की बात मानता, वैसे मान रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर मीन्स बाद में, किसके, आधे घंटे के बाद में। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज मीन्स वो अजनबी, ब्लैक मीन्स काली, एरोप्लेन मीन्स क्या, एरोप्लेन। वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वाज मीन्स था, स्टिल मीन्स अब भी, देयर मीन्स वहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, मी मीन्स मेरे, इन द क्लाउड्स मीन्स कहाँ पर, बादल में। नाउ मीन्स अब क्या हुआ, देखिए यही है, अभी आएगा पूछेगा कि कौन उड़ रहा था, तो देखिए इनका एक्सप्रेशन क्या दिखा रहा है। देयर मीन्स वहाँ पर, वाज मीन्स था, ओनली इनफ फ्यूल, ओनली मीन्स केवल, इनफ मीन्स पर्याप्त, फ्यूल मीन्स ईंधन। इन द ओल्ड डकोटाज, ओल्ड डकोटा के लास्ट टैंक में, अंतिम टैंक में। टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, मतलब टू फ्लाई की उड़ सके, फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, यानी कि उस ओल्ड डकोटा के लास्ट टैंक में केवल इतना ही फ्यूल था कि अब वो सिर्फ 5 और 10 मिनट ज़्यादा उड़ सकती है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। आई मीन्स मैं, वाज स्टार्टिंग मीन्स शुरू कर दिया, टू फील मीन्स महसूस करना, फ्राइटेंड मतलब होता है फियरफुल, डरा हुआ, अगेन मीन्स दोबारा। बट मीन्स लेकिन, देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स तभी, ही मीन्स वह, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, टू गो मीन्स जाना, डाउन मीन्स नीचे, एंड मीन्स और, आई मीन्स मैंने, फॉलोड मीन्स पीछा किया, थ्रू मीन्स के द्वारा, द स्टॉर्म मीन्स उस विंड या आंधी के द्वारा। सडनली मीन्स अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, आई मीन्स मैं, कम आउट मीन्स बाहर आया, किससे, ऑफ द क्लाउड्स मीन्स बादल से, एंड मीन्स और, सा मीन्स देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। टू मीन्स दो, लॉन्ग मीन्स लंबी, स्ट्रेट मीन्स सीधी लाइन्स, ऑफ लाइट्स किसकी, लाइट्स की। आप देखेंगे एरोप्लेन, एयरपोर्ट के दोनों तरफ लाइटें लगी होती है, जहाँ से रनवे, जहाँ से क्या होती है, फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, तो दोनों लाइट को देखा इसने दो साइड में। इट वाज अ रनवे, वो क्या था, रनवे, रनवे मतलब जहाँ पर एरोप्लेन रन करके उड़ता है या फिर लैंड होता है। एन एयरपोर्ट, और ये क्या बोल रहा है, एक एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, ये तो हैप्पी हो गया, बोल रहा है मैं सेफ हूँ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, और तब ये मुड़ा, लुक फॉर मीन्स देखने के लिए, किसको, माई फ्रेंड, इस वो सेकंड पायलट को।
इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले एरोप्लेन में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था, एम्प्टी मीन्स एकदम खाली। देयर वॉज नथिंग देयर, देयर मीन्स वहाँ पर, वाज मीन्स था, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था, इट मीन्स किसको, एरोप्लेन को, एनी वेयर मीन्स कहीं पर भी। जब ये निगेटिव में, देखिए निगेटिव के बाद हमेशा एनी वेयर आता है, हमेशा निगेटिव के बाद अगर प्लेस का नाम लेंगे तो आप, थोड़ा सा और है, वेट कर लीजिए। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। आई मीन्स मैं, लैंड का मतलब तो है अपनी जहाज, अपनी एयरप्लेन को नीचे उतारा, एंड और वॉज नॉट सॉरी टू वॉक, और मुझे देर नहीं लगी कहाँ पर जाने में, अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, ओल्ड डकोटा से दूर, नियर द कंट्रोल टावर, जहाँ पर वो स्टेशन बना था जहाँ से लोग आपको गाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल टावर, जिसको बोलते हैं कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। आई वेंट, मैं गया, एंड और आस्ट मीन्स पूछा, अब मैंने एक विमन से, इन द कंट्रोल सेंटर, उस कंट्रोल रूम में, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको कहना चाहता हूँ क्या, थैंक यू। सी लुक्ड एट मी, सी मीन्स कौन, वो विमेन, लुक्ड मीन्स देखी, एट मीन्स पर, मी मीन्स मुझ पर, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, लाफ्ट ओ हंसी, लाफ मीन्स क्या था, हंसना। आगे देखना, एंड एरोप्लेन, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, वो पूछ रही है एक और एरोप्लेन, ये कहाँ थी, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस आंधी में ऊपर, वो पूछ रही है, शॉक होगी कौन, वो लेडी। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टू नाइट, बोल रही है कोई भी अन्य एरोप्लेन, वर मीन्स वर फ्लाइंग, उड़ रही थी, टू नाइट मीन्स आज रात, बोल रही है आज रात कोई एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रही थी। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, बोल रही योर्स मीन्स तुम्हारी, वाज मीन्स थी, द ओनली मीन्स केवल, वन मीन्स मात्र एक, आई कुड सी जिसको मैं देख सकती थी, ऑन द रडार मीन्स किस में, रडार में। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। अब ये सोच रहा, सो मीन्स तो फिर, हु मीन्स कौन, हेल्प्ड मीन्स मेरी हेल्प किया, मी मीन्स मेरी, टू अराइव मीन्स आने में, देयर मीन्स यहाँ पर, सेफली मीन्स सुरक्षित तरीके से, विदाउट मीन्स बिना, अ कंपास मीन्स एक कंपास के, और रेडियो या फिर रेडियो के, एंड मीन्स और, विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना अधिक ईंधन के, इन माई टैंक्स, किसमें, मेरे टैंक्स में। सोच रहा कौन पायलट, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने आप से पूछ रहा है, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, द पायलट मीन्स पायलट, ऑन द ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन, इस ब्लैक और स्ट्रेंज एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो आसमान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। सो दिस इज द मिस्टीरियस स्टोरी, एंड आई थिंक यू हैव लर्न समथिंग, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।